ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ पैदा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बीजेपी साहब बोल रहे हैं कि आईएसआई ने करवा रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, तो बीजेपी सही है या आप सही हैं? देखिए, ऐसा भी कोई बयान ऑनरेबल डीजीपी साहब ने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है, हमने अभी फोरेंसिक साइंस की जो फोरेंसिक जांच टीम होती है उनको इनवाइट किया है, उनको बुलाया है, वो पहुंच चुकी हैं। फोरेंसिक एंगल इसका देखा जा रहा है और इसके किस एजेंसी के साथ लिंक हैं, आईएसआई के साथ हैं, किसी और एजेंसी के साथ हैं, इसके पीछे कौन है, वो अब फुल फ्लैश पीसी जब इसके जो क्यूज सामने आएंगे तब करेंगे। तो उन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, तो उन्होंने कैसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बिल्कुल पुलवामा का जो 1 साल हुआ, देखिए, मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ के आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक फोरेंसिक साइंस की जो उन्होंने बात करी है कि इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, पर लेकिन उन्होंने ये नहीं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं समझता हूं अभी जो जांच है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशियल स्टेज पे है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आफ्टर 24 आवर्स हम दोबारा अपडेट करेंगे ताकि सबके सामने ये पता लग सके कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश में, पंजाब में नफरत फैला के, पंजाब को कास्ट के आधार पे बांट के, पंजाब को धर्म के आधार पे बांट के इलेक्शन लड़ना चाहती है। पर लेकिन 3 करोड़ पंजाबी एकजुट है, एकमुठ है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। बिल्कुल हम देश की एकता और अखंडता के लिए मरने के लिए तैयार हैं और देश के लिए खड़े हैं। ऐसा बिल्कुल पंजाब सहन नहीं कर पाएगा। इन नापाक इरादों को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको लोगों के सामने हम टाइम टू टाइम निंदा करते रहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। देखो, भारतीय जनता पार्टी दहशत कित्थों पैदा होनी आ, लोग किस इलाके चों डरनगे, उस इलाके दे विच वो कोशिश कर दी आ कि उन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ टारगेट किया जाए। चीमा साहब हरियाणा के एक मंत्री हैं अनिल विज, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक शराबी मुख्यमंत्री से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जिस तरह की भाषा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करने में माहिर है। मैं नहीं कहता कि 2 दिन पहले उनके मुख्यमंत्री ने एक औरत के हाथ पकड़ के उसका मोबाइल छीना था। इसके बारे में भी बिस्सा बोल सकते थे कि उनके मुख्यमंत्री ने क्या किया। मैं नहीं कहना चाहता, ये उनको पता होना चाहिए। ये उनको पता होना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे बैंकिंग फ्रॉड के दोष लगे हैं। ये हमारा पंचकूला है, बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ लगता है। पंचकूला में म्यूनिसिपल कमेटी में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, 150 करोड़ रुपए का। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जवाब देंगे क्या? क्या कार्रवाई हुई? लोगों का, पंचकूले के लोगों का 150 करोड़ रुपए कौन लूट के ले गया? भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे क्या? वो हमारे को सिखाएंगे? नहीं, वो पैसा तो सरकार का वापस आ गया। कहां आ गया पैसा? बीजेपी चीमा साहब, बीजेपी नेताओं से इस मामले में, ब्लास्ट के मामले में बीजेपी नेताओं से पूछताछ होगी जिस तरीके से आप। बिल्कुल, अभी इनिशियल जांच हो रही है। जो भी बीजेपी का नेता जिसके भी लिंक जुड़े उसको कटहरे में खड़ा करेंगे, उसको जितनी बनती सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। बीजेपी के लिए इतना ज्यादा है कि आप लोग पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, न्यूज में बने रहने के लिए अब जो पंजाब को छोड़ के चले गए तो वो ऐसी तो बातें करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसी बात करने में वो माहिर हैं। तो बिल्कुल हम देश की, पंजाब की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे।